जिंदगी में एक वक्त आता है जब हम म्यूजिक को सिर्फ सुनना ही नहीं चाहते, बल्कि हम म्यूजिक के हर एक इंस्ट्रूमेंट की खनक को और गायक की मधुरता भरी कर्कश आवाज को महसूस करना चाहते हैं। हर एक बीट, हर एक सुर, हर एक लफ्ज दिल के अंदर तक उतर जाए। लेकिन ये सब आखिर मुमकिन होगा तो कैसे? क्या सिर्फ ईयरफोन्स को मोबाइल फोन के 3.5 mm जैक में कनेक्ट करने से, या फिर कुछ और? नमस्कार, आज मैं मिलवाता हूं आपको एक ऐसी डिवाइस से जो आपके म्यूजिक को सुनने का नजरिया पूरी तरह से बदल देगा। और वो डिवाइस है ऑडियोक्यूलर D07। ये एक डैक और एम्पलीफायर का कॉम्बो है जो आपके ईयरफोन्स या आपके IEMs का असली पोटेंशियल आपको सुनवा सकता है। आपने कभी सोचा है आपके IEMs या ईयरफोन से वो मधुर दमदार आवाज क्यों नहीं आती जैसी कि आपने रिव्यूज में सुनी थी? क्या आपका फोन आपके IEMs का पूरा पोटेंशियल अनलॉक कर पा रहा है? तो जवाब है नहीं, क्योंकि यहां पर आता है डैक और एम्पलीफायर का रोल। डैक यानी डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर। डैक एक ऐसी मैजिकल डिवाइस है जो आपके फोन या लैपटॉप के डिजिटल सिग्नल्स को रियल वर्ल्ड एनालॉग सिग्नल में बदलती है। ये वही सिग्नल्स हैं जो आपके ईयरफोन्स में बजते आपको सुनाई देते हैं, और एम्पलीफायर उन सिग्नल्स को पावर देता है। सिंपल शब्दों में, एक अच्छे एम्पलीफायर के बिना आपके ईयरफोन्स या IEMs वो पावर आउटपुट नहीं दे पाते जिस पावरफुल आउटपुट को देने में वो सक्षम होते हैं। ऑडियोक्यूलर D07 इज द परफेक्ट सॉल्यूशन। ये न सिर्फ एक पावरफुल डैक है, बल्कि एक एम्पलीफायर भी जो आपके हाई क्वालिटी IEMs या ईयरफोन्स को वो एनर्जी देता है जो उनका असली रंग दिखाए। इसका यूज सिर्फ एंड्रॉइड फोन्स तक सीमित नहीं है। आप इसे अपने लैपटॉप या PC के साथ भी यूज कर सकते हैं, और जो बेसिक लैपटॉप का साउंड है उससे काफी ज्यादा रिफाइंड और डिटेल्ड साउंड सुन सकते हैं। अब यदि बात करूं इसके स्पेसिफिकेशंस की, ये डोंगल हाई रेज CX31993 डैक चिपसेट के साथ आता है, जो कि 32 बिट 384 किलोहर्ट्ज तक हाई रिजोल्यूशन ऑडियो सपोर्ट करता है। इसका मतलब है कि आपका म्यूजिक क्रिस्टल क्लियर और डिटेल्ड होगा, चाहे आप किसी भी जॉनर का म्यूजिक सुन रहे हो। ऑडियोक्यूलर D07 का मैक्स 97220 एम्पलीफायर चिप आपके हाई इंपीडेंस हेडफोन्स और IEMs को वो पावर देता है जिस पावर से आपके IEMs की असली खनक आपको सुनाई देती है। हर नोट पावरफुल और बैलेंस्ड सुनाई देता है। ऑडियोक्यूलर D07 स्लिम वर्जन में सब कुछ है जो एक ऑडियो फाइल के लिए जरूरी है। सिग्नल टू नॉइज रेशियो 128 dB, एंश्योरिंग अल्ट्रा क्लीन साउंड। डायनामिक रेंज 120 dB, जो हर डिटेल को हाईलाइट करता है। इसका रोबस्ट एल्यूमिनियम एलॉय शेल न सिर्फ ड्यूरेबल है, बल्कि एक स्लीक और सोफिस्टिकेटेड लुक भी देता है। ये सिर्फ म्यूजिक के लिए नहीं, कॉल्स के लिए भी परफेक्ट है। इन लाइन कंट्रोल के साथ आप इजीली म्यूजिक और कॉल्स मैनेज कर सकते हैं। म्यूजिक सिर्फ सुनने की चीज नहीं है, यह एक जर्नी है। हर सुर, हर इंस्ट्रूमेंट आपको एक अलग दुनिया में ले जाता है। ऑडियोक्यूलर D07 के साथ आप सिर्फ म्यूजिक ही नहीं सुनेंगे, आप हर बीट, हर वाइब्रेशन, हर इमोशन को जिएंगे। यदि आप अपने म्यूजिक का असली मजा लेना चाहते हैं तो ऑडियोक्यूलर D07 के साथ अपने IEMs का पोटेंशियल अनलॉक करिए। एक नए लेवल की क्लियरिटी और डेप्थ का अनुभव कीजिए। कुछ प्रोडक्ट्स इतने जबरदस्त वैल्यू फॉर मनी होते हैं कि बस क्या ही बताऊं। मैंने इसे कॉन्सेप्ट कार्ट वेबसाइट से लगभग 800 या 850 रुपए के आसपास कुछ तो था, तो वहां से इसको मैंने खरीदा था। सच बोल रहा हूं, यदि आपको एक सही बजट में सही साउंड सुनने का एक्सपीरियंस लेना है तो ऑडियोक्यूलर D07 स्लिम एक परफेक्ट वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट है। वैसे कोई भी डैक हो
जैसे कि अभी ऑडियो किलर है या आप कोई भी और डैक लेना चाहते हो तो आप ले सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन पॉइंट ये है कि जब हम किसी डैक का सिलेक्शन कर रहे होते हैं तो वहां पर हमें क्या क्या चीजों देखनी होती हैं। अब जैसे कि इस डैक की खास बात थी कि इसमें एक एम्पलीफायर चिप साथ में लग के आती है, जिस वजह से साउंड क्वालिटी में थोड़ा बेटर इंप्रूवमेंट हमें महसूस हो सकता है। और बाकी के डैक, जैसे अगर मैं कहूं कि ऑडियो किलर नहीं पर्टिकुलर आप किसी और डैक को लेना चाहते हो तो सिमिलर डैक चिप के साथ और भी कई ब्रांड्स हैं जो कि आपको डैक देते हैं, इस तरीके के डोंगल डैक जो होते हैं यूएसबी 3.5 mm वाले, मगर थोड़े महंगे होते हैं। बट अगर मैं बात करूं कि कितना फर्क होता है तो फर्क इतना होता है कि 19-20 भी शायद ही होता होगा। मतलब मेरी लिसनिंग के हिसाब से मैं इसी प्राइस रेंज के आसपास सिमिलर चिप के साथ जो डैक मैंने सुने हैं वहां पर बहुत हार्डली नोटिसेबल डिफरेंस आता है। बट ये निर्भर करता है कि अब आप इसके ऊपर जो आप यहां पर कनेक्ट करोगे 3.5 mm जैक पे जो आप पिन लगाओगे वो किस IEM की होगी, उस पर बहुत कुछ निर्भर करता है। तो बेसिकली कहने का मतलब यह है कि बजट रेंज के जो IEMs आते हैं मैक्स टू मैक्स आपके 5 से 6 हजार रुपए तक मैक्सिमम, और शुरुआत जिनकी हो जाती है 2000 के आसपास। तो उस तरीके के जितने भी IEMs हैं तो मैक्सिमम 6-7 हजार रुपए वाले तक के लिए आप इसे ट्राई कर सकते हो। लेकिन वहां आपको पता चलेगा कि इसका असली पोटेंशियल कहां शुरू होता है और कहां खत्म होता है, क्योंकि बहुत सारे IEMs ऐसे होते हैं जो कि ज्यादा पावर नीड करते हैं, ज्यादा पावर हंग्री होते हैं, जो कि 50 ओम्स के आसपास होते हैं। तो उन IEMs के लिए फिर ये नहीं चलेगा। फिर वहां पर आपको एक बेटर डैक और एक बेटर एम्पलीफायर के साथ कोई डैक डोंगल हो वो लेना हो तो वो ले सकते हैं। अब बात करें जनरल जो आते हैं, जैसे कि अभी हम देखते हैं कि एक मैंने पीछे रिव्यू किया था जिसमें कि आप लोगों को बताया था कि वो उसकी साउंड क्वालिटी अच्छी नहीं थी। मतलब साउंड क्वालिटी डिसेंट थी बट अच्छी से मतलब इतनी अच्छी तो बिल्कुल भी नहीं थी। क्वालिटी बहुत अच्छी है बट ये नहीं है कि हाँ इससे बेहतर साउंड क्वालिटी किसी चीज़ की हो ही नहीं सकती। इससे बेहतर डैक आते हैं नो डाउट, मगर वो फिर प्राइस में भी वो ऊपर चले जाएंगे। तो समझने वाली बात जो मैंने इसमें बताई कि सेम चिप अगर लगी है किसी और डैक में और वो इससे प्राइस में थोड़ा ज़्यादा है तो उसके पीछे कई और रीजंस हो सकते हैं। मे बी पॉसिबल वो किसी और कंट्री में बना हो और वहाँ से उसे इंपोर्ट करने में उसकी फ़ीस और चार्जेस और टैक्सेस ज़्यादा पे करने पड़े हो जो इंपोर्टर हो उसको, तो हो सकता है वहाँ पर उस वजह से वो महंगा हो गया हो। तो कभी भी महंगे के हिसाब से डिसीजन मत लेना कि जब आपको अगर कोई चीज़ सुननी हो तो उसके बारे में उसकी टेक्निकलिटीज़ पे ध्यान देना, रिव्यूअर्स रिव्यू के टाइम क्या बोलते हैं साउंड क्वालिटी के बारे में वो ध्यान देना, समझना कि आपके पैसे में आपको कौन सा डैक ले कि जिससे आपका जो मतलब जो एंटरटेनमेंट का जो पूरा जैसे मोटिव है, जो आपको गाने सुनने हैं, जो आपको मूवीज़ देखनी है अपने फ़ोन पे या कहीं पर भी लैपटॉप वगैरह पे और अपने IEMs के थ्रू, तो वहाँ पर आपको आपके IEMs का सही पोटेंशियल आपको मिल सके, उस हिसाब से हर चीज़ की एक कैटेगरी डिसाइड होती है। बाकी तो जैसे कि और डैक्स की अगर आप मुझसे पूछना चाहोगे भाई इसके अलावा कौन सा डैक मैं लूँ कि जो इससे बेहतर प्राइस रेंज का हो, तो फिर आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करें जिससे कि मुझे पता चले कि आपकी बजट रेंज क्या है, उस हिसाब से मैं आप लोग को गाइड कर सकूं। क्योंकि इस तरीके के डोंगल डैक्स के ऊपर मैं वीडियोस बहुत कम लाता हूं, बट अभी आजकल मुझे ऐसा फील हो रहा है कि बहुत सारे लोग हैं जो कि जर्नी जो अपनी शुरू करना चाहते हैं और उनको शुरू करने के लिए समझ में नहीं आ रहा कि वो शुरू करें तो कैसे करें। तो वो एक ऑर्डिनरी सा कोई ईयरफोन यूज कर रहे होते हैं और उन्हें लगता है यार मजा नहीं आ रहा, साउंड क्वालिटी अच्छी नहीं आ रही है, तो मैं क्या करूं। थोड़ा नेट पे सर्च करते हैं, पता चलता है IEMs ज्यादा बेटर होते हैं तो IEMs खरीद लेते हैं। लेकिन भैया वहां पर प्रॉब्लम ये आ जाती है कि IEM लगाने से साउंड क्वालिटी थोड़ी बेटर तो सुनाई दे जाती है एक ऑर्डिनरी ईयरफोन से, मगर जो बातें जैसे मैंने बताई अभी कि जैसे कि मैं बता रहा हूं आप लोगों को कि भाई बहुत अच्छा है IEM बहुत अच्छा है, लेकिन वो अच्छा तब है जब उसको इस तरीके का कोई डोंगल जिसमें कि एम्पलीफायर भी हो और एक अच्छी क्वालिटी की चिप लगी हो, डैक चिप लगी हो, तब आपको वहां पर एक अच्छी क्वालिटी मिलेगी। मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैं कभी भी इस तरीके की चीज़ों को रिकमेंड तब तक नहीं करता जब तक मैं खुद सेटिस्फाई नहीं हो जाता। तो इसको मैं काफ़ी टाइम से सुन रहा हूं और मतलब ये एक सच में वाकई में वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट है। बहुत हो गई इसकी तारीफ अब फिलहाल मैं इस वीडियो को इससे ज़्यादा लंबा नहीं खींचना चाहूँगा और आप लोग से आगे लेना चाहूँगा। और यदि आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आ गया हो तो भैया नीचे लगे लाइक के बटन को ज़रूर दबा दीजिएगा। और यदि आप लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो उसे भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। फिलहाल मैं आप लोग से आगे लेना चाहूँगा। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।